मतलब शहीद हरिवंश, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होगे। तो मैं गुरुदेव भगवान की जय हो। तो मुझे ना किसी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि हमें जीवन में ऐसे क्या कौन सी चीज़ प्राप्त करनी चाहिए, ऐसी हमारी कौन सी एक इच्छा होनी चाहिए जिसके बाद हमारी कोई इच्छा ही ना रहे। तो मैंने गुरुदेव की कृपा से मुझे यही समझ आया कि हमारे जीवन में हमारी बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, वो है भगवत प्राप्ति करने की। जीवन में अगर हम भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारी कोई भी इच्छा रहेगी नहीं, क्योंकि हम हमेशा भगवान से दाते मांगते हैं, है ना। कभी भी हमने दाता से दाता को नहीं मांगा। अगर हम दाता से दाता को ही मांग लेते ना तो हमें सब कुछ मिल जाता क्योंकि अगर जब हम उसके ही हो गए हैं तो हमारा सब कुछ अपने आप ही बन जाता है। अगर मतलब एक नॉर्मल लड़की है, उसकी शादी बहुत अच्छी फैमिली में हो जाती है तो उस सारी चीज़ों की वो खुद ही मालकिन बन जाती है, ठीक है। और जैसे कि एक माता पिता अगर अमीर हैं तो उनके घर में अगर एक बच्चा आ जाए तो वो अपने आप उन चीज़ों का हकदार बन जाता है। वैसे अगर हम भगवान को प्राप्त कर ले तो हम उनकी चीज़ों के खुद ही हकदार बन जाएंगे, और हमें तब इतना हमें होगा कि हमें कोई चाह ही नहीं रहेगी। तब हमें इन माया की चीज़ों की चाह ही नहीं रहेगी। हम सिर्फ अपने भगवान के लिए रोएंगे, भगवान के लिए ही तड़पेंगे। तो हमें अगर इच्छा रखनी है तो सिर्फ भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, और ऐसी इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए। मतलब जैसे घोड़े के इधर ऐसे लगा नहीं होता पता नहीं उसका नाम नहीं मुझे पता, बट उसके ऐसे लगे होते हैं कि उसको सिर्फ इधर उधर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, वो सिर्फ सीधा भागता ही है। तो हमें भी भगवत प्राप्ति करने के लिए ऐसे ही भागना चाहिए। हमें किसी चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए, किसी भी फालतू चीज़ों में फंसे बिना ही हमें सिर्फ भगवत प्राप्ति करने के लक्ष्य में ऐसा भागना चाहिए, ऐसे भागना चाहिए कि इसके सिवा कुछ है ही नहीं जीवन में, और कोई भी माया की चीज़ हमें दिखनी ही नहीं चाहिए। तो ये